नमस्कार दोस्तों, जसीटेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या हुआ वो आप लोगों ने देखा। कल हमने क्या बात की थी, इवन प्री मार्केट अपडेट में हमने क्या बातचीत की थी कि अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम शॉर्ट उसी समय नहीं करेंगे, किसी बाउंस की वेट करेंगे। और क्लियर था कि 25,813 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा और 25,813 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में कुछ सोचेंगे। और आज आप लोगों ने ऐसा ही कुछ होता हुआ देखा है। नीचे के भी जो लेवल्स थे वो भी सभी के सभी टेस्ट होते हुए देखे। कल की छुट्टी है, टुमारो 15th of January 2026 इज अ छुट्टी, इज अ हॉलीडे। वाई? बिकॉज महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं और बीएससी और एनएससी दोनों ने ही छुट्टी डिक्लेयर कर दी है कल के लिए। शुक्रवार को अब हम ओपन होंगे। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो सब कुछ जो चाहे वो ट्रंप बाबा जो करेंगे उसी के ऊपर सब कुछ आधारित रहेगा। और ट्रंप बाबा की नज़रें कब किधर चली जाएं, कब वो नज़रें इनायत कर दें और कब वो नज़रें तरेड़ने लग जाएं, उनका कोई भरोसा तो है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कल की छुट्टी मार्केट की ज़रूर है, बट कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट नतीजे हैं कुछ। तो कौन कौन से नतीजे हैं, सबसे पहले हम उन्हीं से ही शुरुआत करेंगे। बैंकिंग मेजर एक्सिस बैंक का कल नतीजा आना है, एक्सिस बैंक का नतीजा आना है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नतीजा आना है, आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी थर्सडे 15 जनवरी को ही नतीजा आना है। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एलएनटी फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, ओबरॉय रियल्टी, टाटा कम्युनिकेशंस, केईआई इंडस्ट्रीज, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, एंजल वन, नुवोको विस्टास, टिप्स म्यूजिक, मतलब नेटवर्क 18, मतलब कल तो भाई बड़े बहुत सारे नतीजे आने। रिलायंस इंडिया, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, अमाल, ऊर्जा ग्लोबल, जीटीबी इंजीनियरिंग, यश केमिक्स, बहुत सारे नतीजे कल को आने हैं। और दोस्तों, नतीजों पर तो चलो हम लोग नज़र रखेंगे ही, और जब नतीजे आएंगे तो उस पर नज़र आपको पता है हम रखते ही हैं। लेकिन आज देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या हुआ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग भी हम शॉर्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और क्या क्लियर था कि 25,800 813 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस रह सकता है, इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। बाउंस आया, जी हाँ, कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी है। वह क्यों है वो आप लोगों को मालूम है, क्योंकि डे मास पे हम लोग वीक हैं। बाउंस सेल, बाउंस सेल, बाउंस फिर सेल। और आप देखिए, जिसने भी 25,800 के आसपास, अब आज का हाई देखिए क्या था, 25,791, 25,791 के आसपास जिसने भी सेल किया उसने आनंद लिया। और आनंद जब आपने लिया तो चेक कीजिए कि क्या हुआ। 25,694 बिल्कुल आया वापस, 25,652 वो भी टूटा। और नीचे का लेवल क्या था, 25,604 का, क्या ये लेवल आया? बिल्कुल साहब, 25,604 603 बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। और आज भी इसने उसी सपोर्ट से बाउंस लिया है, लगभग 225 230 पे। और मुझे जहाँ तक याद है, इसने इसके पिछले दिन यानी कि मंगलवार वाले दिन भी इसी लेवल से ही बाउंस लिया था, क्योंकि यही पिछले दिन का लो भी था। क्लोजिंग हुई है 25,665, 25,665, विच इज 66 पॉइंट डाउन, 66.70 पॉइंट्स डाउन। अब जो हुआ उसका कारण क्या था, आइए वो समझने की कोशिश कर लेते हैं और देख लेते हैं कि निफ्टी 50 पे क्या क्या हुआ। 27 इन डिक्लाइंस और एडवांसेस में 23 स्टॉक्स। और दोस्तों, जब आपको मालूम है इंडेक्स मूवर्स डाउनवर्ड्स की जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जब दोनों बड़े बैंक्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही लाल में हों और अच्छे खासे लाल में हों, तो ये जो आज हुआ है उसकी संभावनाओं से कभी कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ड्रैग कर रही हो, लाल में हो, वो भी मूवर्स इंडेक्स मूवर डाउनवर्ड ही लेके जा रही हो, तो इंडेक्स तो नीचे जाना ही होता है। और तो और कोटक बैंक, इसका भी अच्छा खासा वेटेज है और मारुति का भी वेटेज ठीक ठाक है। इन सब ने आज मार्केट को नीचे को खींचा है। और सबसे ज़्यादा पिटने वाला स्टॉक था एशियन पेंट, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर्स, मारुति और हिंद यूनिलीवर। लेकिन दोस्तों, जब हम मूवर्स अपवर्ड की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक तो रिलायंस और इन्फी एनटीपीसी, रिलायंस और इन्फी, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हमने मुझे यहाँ तक याद है संडे को भी यही बात की थी कि जो लोग कह रहे थे साहब मार्केट टूट जाएगी, किसकी वजह से टूटेगी, क्यों टूटेगी, वो सब कारण
पे मैंने ये भी बताया था कि भाई ना तो दिसंबर में ना ही कोई जनवरी में ऐसे दिसंबर में कोई भी ऑयल का कार्गो जामनगर नहीं पहुंचा है, और जनवरी में भी ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि कोई जामनगर में रिलायंस फैक्ट की जो रिफाइनरी है उसमें कोई ऐसा पहुंचेगा, कोई भी मर्चेंडाइज या जिसको कहते हैं कि कोई भी कार्गो पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। और ये देखिए शानदार चल रहा है। खैर इस पे मेरा कोई व्यू वैसा उस पर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज कौन चल रहा था? एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, एनटीपीसी। और एक्सिस बैंक के कल मैंने बताया क्या है, नतीजे हैं। नतीजों से पहले नतीजों का असर दिख रहा है। चलिए परसों देखेंगे नतीजों के बाद नतीजों का क्या असर दिखता है। चलिए अब देख लेते हैं कि एक बार को बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन रही, किस तरह से हमने लेवल्स लगाए थे और क्या लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया गया या नहीं। हमने क्या बात की थी कि अगर गैप डाउन होता है, यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ 14 तारीख को, और उसके बाद आप देखिए 59,644 हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। 59,644 के अगर हम ऊपर टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तो क्या लेवल था? 59,767। चेक करो ध्यान से जरा, 59,767 के ऊपर एक भी, नॉट इवन अ सिंगल कैंडल क्लोज्ड अबव दैट। और हमको उसके बाद हुआ क्या, जो होना था 11 साढ़े 11 तक हो गया, उसके बाद एक रेंज में घूमता रहा। हाँ, एक बार को 1:15 से लेकर 1 घंटा लास्ट में जो था गिरावट का दौर दिया, और 2:30 बजे के करीब आपको पता रिवर्सल का साइन एक दिखता ही होता है, वो दिखा, और 59,580 59,580 पे आज इसने क्लोजिंग दे दी है। कोई बहुत अच्छा पैसा बना? नहीं, निफ्टी बैंक ने कोई बहुत अच्छा पैसा बनाने का मौका आज मुझे नहीं लगता किसी को दिया हो। फिर निफ्टी वॉज अ वे 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 डिफरेंट फ्रॉम व्हाट बैंक निफ्टी वॉज। यहाँ पर भी हम गैप डाउन ओपन हो रहे थे, और गैप डाउन ओपन होने के बाद आपने ये देखा कि 27,500 के ऊपर टिकेंगे तो 27,605, 27,600 605 का रेजिस्टेंस मिलता रहा, और एक बार को 27,605 के ऊपर हम काफ़ी देर टिकते रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि एक बार को 27,668 तक जा सकते हैं, 27,660, लेकिन 27,644 का हाई लगा, और वहीं से आप जब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल दिख गई हमको 1:20 पे, उसके बाद जब वो टूटा तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि उसने 27,456 का 455 का 27,455 का लो लगाया। लो लगाने के बाद बाउंस दिया है, और क्लोजर मिला है उसको 27,500 501 पर। यहां पर पैसा जरूर बनाने का मौका मिला होगा। निफ्टी मिड कैप पर बात कर लेते हैं, उसके बाद बात होगी बीएसई सेंसेक्स जिसकी आज एक्सपायरी थी। इलियस साहब, निफ्टी मिड कैप में क्या बात हुई थी? 13,600, इसके नीचे तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, और अपसाइड पे 13,670। तो आपको पहले 15 मिनट में ही 13,670 अचीव हो गया, बल्कि रादर फर्स्ट 10 मिनट्स में ही। और उसके बाद हमारा लेवल था 13,670 के ऊपर अगर चलेंगे 13,700 नहीं, 13,721 था। तो ये देखिए 13,721 ही हमारे लिए फिर रेजिस्टेंस बना रहा। कुछ देर उसके ऊपर भी टिके हैं, लेकिन उसके ऊपर आज दमखम नहीं दिखा, नहीं जा पाए, और सेलर्स का प्रेशर तो आपको पता है बना ही हुआ है। लेकिन मिड कैप निफ्टी एक ऐसा है जो कि 56.56 पॉइंट प्लस में क्लोज होता हुआ हमको दिखाई दिया है। अब बात होगी बीएसई सेंसेक्स की। देखिए साहब, सेंसेक्स शानदार पैसा दिया इसने, पैसा अच्छा खासा बनाने का मौका दिया। कोई भी डिप, माफ कीजिए, कोई भी गैप डाउन हम लोग बाय नहीं, सेल नहीं करेंगे। और देखिए गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद इसने हमारे जो अपसाइड के लेवल्स थे 83,500 83,700 735 उसको टेस्ट किया। 83,735 के ऊपर काफ़ी देर तक टिकता भी रहा, लेकिन वहीं से जिसने इस पॉइंट से शॉर्ट किया होगा 735 और 800 के आसपास से, 83,800 83,750 के आसपास से, उनको भरपूर पैसा मिला है बनाने को। और क्या टूटा, जब टूटा तो 83,500 भी टूटा, और 83,500 टूटा तो 83,263 का लेवल था वो भी टूट गया। 83,185 का लो लगा, 83,185 का लो लगा है, और क्लोजिंग कोशिश की इसने वापस 83,500 को रीगेन करने की, बट क्लोजिंग इसने दे दी 83,382 83,382 पर दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा? आप लोग अगर ये ध्यान दें कि एक तो नतीजे ऑलरेडी किस किस के आ चुके हैं वो आपको पता है। टीसीएस के नतीजे आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। अब कल एक्सिस बैंक के नतीजों पर हमारी नज़र बिल्कुल रहेगी कि किस तरह से उसके नतीजे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अब एक बार को देखना चाहूँगा कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है।
ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहती है, बट प्रॉब्लम यह है कि कौन सी न्यूज़, कौन सी बड़ी न्यूज़, कब कोई ईरान के ऊपर कुछ कर दे, कब ट्रम्प साहब कुछ बयान दाग दें, वो सब चीज़ें बहुत जो है ना वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके मद्देनज़र रखते हुए ही बहुत काम करना है। लेकिन इतना याद रखना है कि कोई भी गैप डाउन पे शॉर्ट करना समझदारी नहीं होता। शॉर्ट करना होता है तो किसी बाउंस पे किया जाता है। 27,665 27,665 पर क्लोजिंग होती, 26,665 पर, माफ करिए 25,665 पर 25,665 पर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। और तो ये देख लेते हैं 25,650 के क्या हालात हैं। 108, 146, खैर अभी तो बहुत दूर है ऑप्शन चेन, बहुत ही अभी तो दूर है एक्सपायरी, तो ऑप्शन चेन इतना टेंशन नहीं दे रही। लेकिन अगर हम देखेंगे तो अभी बेसिकली हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढने चाहिए। 25,700 बड़ा रेजिस्टेंस है, 25,700 इज अ बिग रेजिस्टेंस, 25,800 पे भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और 26,000 तो रेजिस्टेंस है ही। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 25,800 के ऊपर एक बार को निकलने लग जाएंगे तो 26,000 एक बार को टेस्ट हो सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर बात करें तो 25,600, 25,600 अगर टूटा तो 25,500, 25,500 तक कहीं पर भी कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। और अगर वो भी टूट गया तो भाई ये समझ जाना कि अच्छा खासा पिटने के लिए तैयार हो जाएगा मार्केट। फिर 200 डेमा की ओर जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। 25,400 पर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। 25,100, 25,200 के आसपास आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। हालांकि आपको पता है कि मैं बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, और पॉजिटिव व्यक्ति जो है वो यही सोचता है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। क्यों भाई, मेरा खुद का भी तो पोर्टफोलियो है, मैं क्यों चाहूँगा कि वो रेड हो। इस समय तो रेड है, इस समय तो वो रेड ज़रूर हुआ है। अब दोस्तों ये देखना है कि आगे कल की, आपको पता है कल को आप 15 तारीख है, 15 तारीख को रात्रि में 8 से 9 बजे तक हमारा बैच चलेगा। 3 दिन का ये बैच चलेगा जो कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इस बैच में अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे करना है? डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में जाइए, लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक से आप अकाउंट खोल सकते हैं। फर्स्ट ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, आपको एंट्री मिल जाएगी 15 तारीख रात्रि 8 बजे वाले बैच की। जूम लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और दूसरी चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। अगर किसी को लिंक नहीं मिलता है तो आप देख सकते हैं एक नंबर दे रखा होगा यहाँ पर, तो उस पर हमारी टीम का नंबर है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं क्रिप्टो लिखकर, और आपको हमारी टीम लिंक भेज देगी अकाउंट ओपनिंग का। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। कल छुट्टी है तो कल मैं लेवल्स जो है परसों के लिए ज़रूर दे दूँगा। शुक्रिया एंड गुड लक एंड हैव अ ग्रेट हॉलीडे टुमारो। बाय बाय।